क्या करता है तो दर्शकों, ये आप जान लीजिए, चित्रकूट में अगर आप आएंगे तो आपको चित्रकूट में अनेक चीज़ देखने को मिलेगा। चित्रकूट में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो माता सीता भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, और माता सीता से ही जुड़ा हुआ एक स्थान और है यहाँ पर, जिसका नाम है प्राचीन जानकी मंदिर या जानकी कुंड। ये दोस्तों, ये जानकी मंदिर है और लेकिन जानकी कुंड भी है एक, जहाँ पर कहा जाता है कि माता सीता भगवान राम के साथ आई थी। और इस जानकी कुंड का विशेषता क्या है, चलिए आपको बताते हैं लोगों की मदद से, क्या है इसका हकीकत, क्या है सच्चाई आखिर जानकी कुंड का। तो यहाँ पर काहे यहाँ काहे भाग रहे हैं? काहे भाग रहे हैं बुला रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, जानकी कुंड का क्या है इसका कहानी? जानकी कुंड की कहानी ये है, जब भगवान राम जी आए, जानकी कुंड में आए, तो यहाँ जो है चरण पाद गंगा किनारे पहुँचे, तो वहाँ जो है पत्थर जो है उनको देख करके मुलायम हो गए, कोमल हो गए। तो जहाँ जहाँ चरण धरे हैं वो आज तक वही बने हुए हैं। अच्छा, यही जानकी कुंड की हकीकत है? हाँ, और कुछ नहीं है जानकी कुंड जो है वहाँ अपने ऊपर एक मंदिर, प्राचीन जानकी मंदिर है। जानकी मंदिर है प्राचीन? हाँ, नीचे। अच्छा। तो वहाँ जो अपना कपड़ा बदले, वस्त्र बदले, अपना जो है श्रृंगार किया। माता सीता ने स्नान किया था और वहाँ पर श्रृंगार भी किया? हाँ। अच्छा। तो दर्शकों आइए दिखाते हैं आपको। पहले देखिए रास्ता है, यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है, देखिए, देख सकते हैं आप, सीढ़ी के मदद से ये रास्ता है एक तरह से नीचे जाने के लिए, और सीढ़ियाँ बना है। चलिए नीचे चलते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, ये आप जान लीजिए, चित्रकूट में जानकी कुंड, ये जो जानकी कुंड आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ही पवित्र स्थान है यहाँ का, बहुत ही पवित्र घाट है यहाँ का। और यहाँ कहा जाता है कि माता सीता आई थी और यहाँ पर स्नान किया था। तो पूछते हैं आप पंडित जी से। अच्छा पंडित जी, क्या है हकीकत जानकी कुंड का? यहाँ देखिए, जिस समय भगवान को वनवास हुआ था त्रेता युग में 14 वर्ष का, उस समय प्रभु श्री राम जी यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष निवास किया है। उसी समय माता जगत जननी यहाँ स्नान के लिए आती थी। ये मैया रानी का कुंड है, जहाँ ये चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ बहुत गहराई है। ये कुंड का आकार होने के कारण यहाँ घाट न नाम पड़ कर के जानकी कुंड नाम पड़ा है। स्नान करती थी मैया। हाँ, ये पत्थर जो है कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत खास ही जगह में, जहाँ जहाँ भगवान वनवास के समय गए हैं वहीं ये पत्थर मिलेंगे। मणि पत्थर हैं, स्फटिक पत्थर बोले जाते हैं। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है, सीता मैया अपने हाथों से बनाया है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन और यज्ञ कराती थी। ब्रह्मा जी उनके पुरोहित थे। ब्रह्मा जी यहाँ पूजन कराने के लिए आते थे मैया का। अच्छा, माता सीता यज्ञ जहाँ करवाती थी, देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, थोड़ा दूर से भी दिखाना दर्शकों। ये आप जान लीजिए, यही हवन कुंड है। और इधर दिखाइए, यहीं पर बैठकर माता सीता स्नान किया करती थी। यही वो जगह है जहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी बैठ करके वनवास के वक्त। यही वो जगह है दर्शकों जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर बैठा करती थी माता सीता। यही वो स्थान है। और यहाँ इस मंदाकिनी नदी में ही स्नान किया करती थी। लेकिन इस मंदाकिनी नदी के इस घाट को अब जो है जानकी कुंड, या कहें प्राचीन काल से ही जानकी कुंड कहा जाने लगा। ये आप जान लीजिए दर्शकों, यही है जगह आ जाइए, दिखाते हैं आपको। वनवास के वक्त यहीं पर आया करती थी सीता माता स्नान करने के लिए। ये देखिए, इस वक्त देख सकते हैं आप,
जो इस वक्त देख रहे हैं यही वो मंदाकिनी नदी थी, भव्य खूबसूरत। और यहाँ का एक विशेषता है दर्शकों, ये जो पानी है ना एकदम साफ, आपको साफ सुथरा दिखेगा। आ जाइए दिखाते हैं आपको पास से जल्दी से आ जाइए दिखाते हैं पास से कि किस तरह से आपको पानी दिखेगा। आ जाइए, एकदम साफ सुथरा पानी है और यही वो जगह है जहाँ पर माता सीता ने स्नान किया था। फिर उसके बाद इस जगह का नाम जानकी कुंड पड़ गया। ये देखिए दर्शकों, एकदम साफ पानी, एकदम साफ पानी है, एकदम साफ पानी है, एकदम साफ पानी है। तो दर्शकों ये आप जान लीजिए, जानकी कुंड में आएंगे ना तो आपको एक जगह ऐसी, मतलब यहाँ एक बिंदु, यहाँ पर एक पत्थर वहाँ पर ऐसा मिलेगा जहाँ स्पर्श करने पर आपको कहते हैं कि क्या होता है, उंगलियां समझ में आएंगी। जब हाथ चलाएंगे तो उंगलियां समझ में आएंगी। यही प्राचीनता है भगवान के वनवास के समय की। उस समय जिस समय भगवान आए थे यहाँ वनवास में, जिस समय भगवान आए थे यहाँ तो घनघोर जंगल थे। भगवान इसी तरह के पत्थरों में रहते थे, बैठते थे, संत सभाएं करते थे। इसीलिए देखिए ये पत्थर हर जगह नहीं मिलेंगे। ये मणि पत्थर हैं, स्फटिक पत्थर बोले जाते हैं। इन्हीं के नाम से जानकी कुंड धाम बोला जाता है, जो चारों धाम में आता है। जिस पत्थर में ही देखेंगे माता सीता जी के आज भी चरण नजर आएंगे। हाँ, पूरे शिला में चरण बने हुए हैं। देखिए उंगलियों के निशान स्पष्ट समझ में आ रहे हैं और ये चरण देखिए। दर्शकों ये बात जान लीजिए, वाकई में ये बात सत्य है। हम जब आँख मुँह मूंद करके इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यहाँ पर उंगलियों का निशान है, एकदम सेम उसी तरह से लग रहा है। दर्शकों ये आप जान लीजिए, अगर आप इसको आँख बंद करके स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा, ये आप जान लीजिए दर्शकों। और ये देखिए ये स्पष्ट चरण देखिए, स्पष्ट चरण, ये दर्शकों देखिए स्पष्ट चरण यहाँ पर सीता का। ये वस्त्रों के निशान बने हुए हैं। ये लाल कलर का जो है, ये वस्त्रों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वस्त्रों का निशान है। ये कमंडल का निशान है। माता सिया जी ने सीता माँ को दिया था, वस्त्र दिए थे। कमंडल का निशान, हाँ कमंडल का निशान है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। ये कमंडल का निशान है। और यही ये माता जी का स्नान करने का घाट है। यहीं से इसको देखिए, जो पैर बना हुआ है रेड कलर का, वो पैर का निशान है ना। दोस्तों ये आप जान लीजिए, जो रेड कलर का बना है ये माता सीता का पैरों का निशान है। ये देखिए ये कुंड है जहाँ मैया स्नान करके लिए जाती थी। ये नीचे से जल निकल रहा है, जो यही कुंड है मैया। यहाँ बहुत गहराई है। अब तो बाढ़ में कुछ पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए कम गहराई हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत गहरा कुंड है ये। ये देखिए नीचे से जल निकल रहा है। माता सीता, और देख सकते हैं दर्शकों ये जंगलों के किनारे ये जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी, थोड़ा जंगल दिखा दीजिएगा। देखिए दर्शकों ये वन है, तभी तो कहा जाता था ना वनवास दे दी थी, और पहाड़ों के बगल ये वन था, वनवास मिला था ना। तो ये देखिए, और ये पत्थर, इस पत्थर पर पैरों के निशान, कपड़ों के निशान और कमंडल का निशान माता का बना हुआ है। ये आप जान लीजिए दर्शकों। बाद यहाँ पे बैठ के मैया रानी श्रृंगार करती थी। मैया रानी के स्पष्ट साक्षात चरण पादुका है माता जी के। इन्हीं के यहीं पर श्रृंगार करती थी माता सीता। इन्हीं के यहाँ भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपना सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, तो इस वक्त आप देख रहे थे जानकी कुंड का हकीकत।